सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर अदालती इस्लाहात बिल पर दस्तखत से इनकार। बिल नजरसानी के लिए वापस पार्लियामान को भिजवा दिया। कहा, बादियुन नज़र में बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। आइनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। जाँच शुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। सदर ने कहा, फोर्थ शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के दायरे इख्तियार और इख्तियारात पर कानून साजी का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पर पार्लियामानी कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया है। बिल के इन पहलुओं पर मुनासिब गौर करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में तमाम केसेस की समाअत के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी को दिया गया है। आला अदलिया के अब तक अज़ खुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ मुतासरा फरीक 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। कौमी असम्बली और सेनेट बिल की मंजूरी दे चुके हैं। वफाकी हुकूमत का सदर के एतराज़ात के साथ ही बिल को दोबारा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर के रोज दोपहर 2 बजे तलक। बिल मंजूरी के बाद दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सदर ने दस्तखत 10 दिन में ना किए तो बिल अज़ खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। मुतकब्बिराना आमरीत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। अदलिया के वक़ार पर हर्फ आया तो अवाम अदलिया पर एतमाद खो बैठेंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा को अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज़। हाफिज़ कुरान इजाफी नंबर्स केस में तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा, 6 रुकनी बेंच गैर आइनी था। रजिस्ट्रार ने गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। गैर कानूनी सर्कुलर से मुतालिक चीफ जस्टिस को भी खत लिखा लेकिन कोई जवाब न मिला। 29 मार्च का फैसला कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। लार्जर बेंच के हुक्म से आमिराना झलक नजर आती है। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ रोस्टर्स आइन में कहीं नहीं मिलता। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का 6 रुकनी बेंच से मुतालिक तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से हटा दिया गया। नोट अंग्रेजी और उर्दू तर्जुमे के साथ वेबसाइट पर जारी हुआ था। सदर पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। सदर आरिफ अलवी ने बिल नजरसानी के लिए वापस भेजकर साबित किया कि वो मुल्क के सदर नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। वो बिल मौसूल होने से पहले ही इंटरव्यू में इस मौक़िफ़ पर दे चुके थे कि वफाकी वज़ीर शरीर रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि सदर आरिफ अलवी आईनी ओहदे की नहीं अपनी पार्टी पॉलिसी की पैरवी कर रहे हैं। सदर 3.5 साल ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। वो पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कि इमरान खान काबू से मुआफ़ी मांगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अदलिया के मौजूदा मुसल्लत करदा अक़लियती फैसले कोई नहीं मानेगा। चोरों के टोले को सहूलतकारों ने हमारे ऊपर गुलाम समझकर बिठा दिया। मेरे घर पर हमला किया गया। अब अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया ये बताने के लिए कि हम गुलाम हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनों से खिताब। कहा, हमने इंसाफ लेना है। हमारी आज़ादी की जंग है जिसके लिए सारी कौम को तैयार होना है। जो लीडर होता है वो कभी खौफज़दा नहीं होता। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। आज़ाद लोग आज़ादी के लिए खड़े होते हैं। गुलाम लोग आज़ादी की जंग नहीं लड़ते। मुल्क तरक्की कर रहा था तो साजिश करके नवाज शरीफ को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान फितने को लाने के लिए साजिश की गई। इस फितने को बाबर रहमते लेकर आया। 4 साल ये हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठा रहा। इसने कभी सलाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुखालिफिन पर तनकीद के निफ्तर चला दिए। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि इसके 4 सालों में कोई पॉलिसी नहीं थी। इसको कोई पूछे कहाँ है वो तुम्हारी 1 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ है 50 लाख घर। इसने IMF जाने से पहले खुदकुशी नहीं की। सदर आरिफ अलवी का अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजना दुरुस्त फैसला करार। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, सदर आरिफ अलवी ने वाज़ेह कर दिया सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव के अपने अपने इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये कानून बन सकता है या नहीं। जब असम्बली टूटी है तो इलेक्शन भी होने हैं। कौमी असम्बली की करारदाद पर दस्तखत करने वाले 12 घंटे में ऐलान ला ताल्लुक़ी करें, वरना इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा दूसरे मामला से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, इंतखाबात से मुतालिक हुक्मरान साथ बैठें और रूल्स ऑफ गेम तय करें। बातचीत वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम इलेक्शन पर मामला तय कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में बोले, इन्होंने इमरान खान को नाअहल करने की सरधड़ की बाजी लगा दी। इमरान खान नाअहल
हुए न होना है। सदर ने जितने निकात लिखे इनमें कोई वजन नहीं, इन निकात को खातिर में नहीं लाया जाएगा। पीर को मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर करवा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसियत आला तारड़ ने कहा कि लाडले की सहूलतकारी बंद न हुई तो हम भी अपना लाहे अमल देंगे। इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, अवामी राबता मुहिम जारी है। सुप्रीम कोर्ट वन मैन शो है, एक लाडले के पीछे सहूलतकारी है। सुप्रीम कोर्ट का इदारा इससे पहले कभी इतना मशकूक नहीं हुआ जितना अब हो गया। एक सवाल के जवाब में कहा, काबीना ने कौन सा काम किया जो तौहीन अदालत तक जाए। तलाल चौधरी कहते हैं, कानून साजी इमरान खान की अना और हुक्म के ताबे नहीं हो सकती। कानून भी बनेगा और अदल के हुसूल में तरमीम भी होगी। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का अख्तियार नहीं तो क्या बनी गाला और जमान पार्क के पास है? पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF का रुकन है, कोई भिखारी नहीं। वो हमें कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते। दौरा अमेरिका वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर मनसूख किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार दौरा अमेरिका मनसूखी से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों पर बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने वाले कई महीने से गलत साबित हो रहे हैं। एक दोस्त मुल्क ने IMF को बता दिया कि वो पाकिस्तान को $2 अरब दे रहे हैं। अब सिर्फ एक दोस्त मुल्क की कन्फर्मेशन का इंतज़ार है, इसके बाद मुआहिदा हो जाएगा। इस सवाल के जवाब में कहा, 90 रोज़ में तो इलेक्शन अब भी नहीं हो रहे। बेनज़ीर की शहादत के बाद भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को रकम देने का कहा है। वज़ारत ख़ज़ाना पर इलेक्शन कमीशन को पैसे देने की जिम्मेदारी है। IMF और वर्ल्ड बैंक के MD ने मिलने से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसीलिए यहाँ शर्मिंदा घूम रहे हैं। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने दावा किया कि 12 माह के दौरान तमाम दोस्त ममालिक ने मदद से इनकार कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेट बैंक के पास $4 अरब के भी रिजर्व नहीं। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा में 50% सनतें बंद हो गई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पर एतराज़ के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत करेंगे। PTI के दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था। मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों रेफरेंस की पैरवी न करने का फैसला किया था। हुकूमत चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने से पहले अपने गिरेबान में झांके। चीफ जस्टिस ने आइन की पासदारी की, वो क्यों इस्तीफा दें? इस्तीफा शहबाज शरीफ दें जो आइन को पामाल कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इदारे इतने कमज़ोर नहीं कि एक सूबाई इलेक्शन में सिक्योरिटी ना दे सके। शहबाज शरीफ इलेक्शन से बचने के लिए इदारों का इमेज तबाह कर रहे हैं। तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन आइन से मावरा कोई फैसला हुआ तो बात ज़रूर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक शख्स ललकारता फिरता है और इसे नोटिस नहीं होता। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाल दिया गया था। साइफर लहराने, पेट्रोल बम फेंकने और झूठे मुकदमात बनाने पर भी खुद नोटिस होना चाहिए था। नवाज शरीफ पार्लियामान की बालादस्ती के लिए किसी भी हद तक जाएगा। किसी भी वक्त तहरीक का ऐलान हो सकता है। कारकुन तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा है। इससे अदालत उज़्मा के अंदर की सूरत हाल वाज़ेह हुई। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि चीफ जस्टिस ने अपने फैसलों और मुदाखलत से जो कुछ किया है आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। 4 जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया है वो काबिल तारीफ है। चीफ जस्टिस और 2 और जजेस PTI को सपोर्ट करते रहे हैं। मुल्क की मईशत और सियासी बहरानों के पीछे अदालत नजर आती है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए आलमी क़ुव्वतें साजिशें कर रही हैं। इसराइल और भारत की पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। इस वक्त मुल्क में इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन अपने इख्तलाफात ख़त्म कर दें। दिफा पाकिस्तान काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी।
वतन के दिफा में 2 जवान कुर्बान। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नजीरुल्लाह महसूद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात, वजारत ख़जाना ने फ़ंड जारी कर दिए। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में वजारत ख़जाना ने 10 अरब रुपए जारी किए। इलेक्शन कमीशन को पंजाब और KPA असम्बली के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन 10 अरब रुपए इंतखाबी अखराजात पर खर्च करेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का शेड्यूल जारी होने के बाद मजीद फंड्स का इजरा होगा। नैब का शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की अदालतों से बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने से गुरेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करप्शन केसेस में फरीक बंधने का फैसला। सेनेटर आजम सवाती की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। तहरीक इंसाफ को मामले में फरीक बंधने की इजाज़त मांग ली। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ कौम का लूटा गया माल हजम करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देगी। लंबी कतार और तवील इंतजार। लाहौर के इलाके रायविंड में मुफ्त आटे की आस में आया मुअम्मर शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। फैसलाबाद में मुफ्त आटा ना मिलने पर ख़वातीन का एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दिए। कतारों में लगे शहरियों ने शिकवा किया कि काम छोड़कर गर्मी में रोज़े से आते हैं मगर आटा नहीं मिलता। दीगर शहरों में भी कतारों में कमी न हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की BNA के बानी की गिरफ्तारी पर ISI को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशा वाराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। इस गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी को कुचलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान में अमन के एक नए दौर का आगाज होगा। न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पर हराने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम का गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस का दूसरा रोज़। खिलाड़ियों ने खूब हाथ पांव खोले। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के साथ जिस्मानी वर्जिश पर खुसूसी तवज्जो। न्यूजीलैंड टीम 5 T20 और 5 वनडे मैचेस खेलने के लिए 11 अप्रैल को लाहौर पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा।